हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कल आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसके हर एक पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके लिए हम हर रोज एक वीडियो लेके आएंगे। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके ऊपर हम पूरा काम करके एक वीडियो लेके आएंगे। तो आज हमारी पहली वीडियो है दोस्तों, पहली वीडियो है हमारी पॉलिटी के ऊपर कि भाई पॉलिटी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खास करके जो पुराने बच्चे उन्होंने कर लिए होंगे, नहीं देख लेना आपने कर लिए कि नहीं कर लिए। जो नए बच्चे हैं खास करके इन टॉपिक्स को आप करोगे, ये आप 3 या 4 दिन में इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारा हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बिना देरी के आपको बता देता हूं, शुरुआत करता हूं पहले टॉपिक से। हम बात करते हैं इसमें, देखिए दोस्तों, पॉलिटी में सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। ठीक है, संविधान की, संविधान में इसमें देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो इसकी जो भाग, ठीक है, इसके जो भाग व अनुसूचियां हैं, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर जो भाग व अनुसूचियां हैं दोस्तों, वो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान के अंदर कितनी भाग हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, वो आपको करनी होंगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर, अगला जो पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेद हैं आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कितने आर्टिकल्स हैं आपको पता होने चाहिए भाई, इसके अंदर कौन से आर्टिकल्स हैं। और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो स्टार्टिंग के हैं, आपको कहूं मैं 12 से 32 तक आपके इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 12 से लेके 32 तक एक कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, हमें पता होना चाहिए भाई हमारे कितने मौलिक अधिकार है। तो इसके बारे में पूरी आपको पढ़ लेना है, 10-15 मिनट का इसके अंदर आपका होगा। मौलिक अधिकार कितने हमारे, हमारे कितने मौलिक कर्तव्य है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं। उसके बाद में पढ़ना है संघ व राज्य, संघ क्या होता है, राज्य क्या होता है। ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद में लोकसभा स्पीकर। ठीक है, अभी फिलहाल में लोकसभा का स्पीकर कौन है, पहला स्पीकर कौन था, पहली महिला स्पीकर कौन थी। ठीक है, इसी प्रकार से राज्यसभा का अभी चेयरपर्सन कौन है, पहला कौन था। तो ये सारी डिटेल्स आपको पढ़नी है। ठीक है, ये 7 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। आगे बताता हूं और क्या क्या आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करके जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होने चाहिए, इसके बारे में सारे डिटेल्स पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, पहला कौन था, आखिरी कौन है, महिला कौन थी, संघ व राज्य में क्या होता है। ठीक है, संघ व राज्य क्या होता है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए। आगे बात सुप्रीम कोर्ट के बारे में, भाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटीज की क्या क्या ड्यूटीज हैं। ठीक है, ये सारे आप ल्यूसेंट की बुक से पढ़ सकते हो। मैं ल्यूसेंट की बुक के हिसाब से आपको बता रहा हूं दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं कहूं पॉलिटी के टॉपिक ही आप ल्यूसेंट बुक से पढ़ोगे, उसमें सारे पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, इसमें इसकी ड्यूटीज क्या है, टोटल कितने जज है, फीमेल जज कितनी है, ये केशवानंद भारती केस क्या था, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, या फिर आप एक ल्यूसेंट बुक ले सकते हो। ठीक है, आप लेटेस्ट की जो ल्यूसेंट की बुक है जीके के लिए, जिसने नहीं ली है या ले ली है, ल्यूसेंट बुक ले सकते हो। ये आपका सबसे मेन रहेगा, इसके बाहर लगभग इतना कुछ जाता नहीं है। उसके बाद में हाई कोर्ट क्या होता है दोस्तों, रिट क्या होती है, आपने सुना होगा भाई रिट लगाते हैं। ठीक है, रिट लगी है, ये रिट क्या होती है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट क्या है, भाई क्या क्या हाई कोर्ट की पावर है, रिट क्या होती है। ये सारे टॉपिक आप बुक से पढ़ सकते हो, ल्यूसेंट की बुक से, लेकिन ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स दोस्तों आपको कवर करने हैं। आगे बात करता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा कि भाई इसके अंदर जो पॉलिटी में बात करेंगे भाई प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में हमें पूरा पढ़ना है कि भाई इसको, प्रेसिडेंट को कैसे नियुक्त किया जाता है, कितने साल का कार्यकाल होता है, कितनी आयु सीमा होती है, कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है, कितने साल तक नियुक्त किया जा सकता है, पहला कौन था, आखिरी कौन था, कितने हो लिए, सारी आपको डिटेल पढ़नी है। हाल ही में कौन है, इसी प्रकार से आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी आपको पूरा पढ़ना है। इलेक्शन कमीशन कब गठित हुआ था, किसके अंडर आता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कितने इसके प्रारूप होते हैं, कैसे कैसे प्रोसीजर्स होते हैं सारे। इलेक्शन कमीशन का एक पूरा टॉपिक है, वो आपको पूरा टॉपिक करना पड़ेगा। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो संविधान में एक संशोधन हुए हैं
जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए हैं, आपको एक पढ़ना है 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। ये जो संशोधन हुए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको संशोधन के बारे में सारा पढ़ना है, भाई कितने संशोधन हुए हैं संविधान में, आखिरी संविधान संशोधन कौन सा था, ठीक है, कौन सा आर्टिकल, तो सारा इसके बारे में आपको संविधान संशोधन के बारे में भी पूरा पढ़ना है। ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रेस के बाद भी इसी के साथ आप एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी, ठीक है, प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त किया जाता है, ये मिनिस्टर्स वगैरह कैसे नियुक्त किए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के जैसे इसके अंदर सारा लगभग आपका आ जाएगा। भाई प्रधानमंत्री की आयु कितनी होनी चाहिए, पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, या पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आगे और कुछ बात करता हूं दोस्तों। अगला पॉइंट है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है दोस्तों कि भाई हमारे जो संविधान है, हमारा संविधान, पहली बात तो संविधान के बारे में पूरा पढ़ना, भाई संविधान कब बना, कितना उसमें अनुच्छेद थे, कितने लोगों ने बनाया, कितना समय लगा, कब लागू हुआ, कब बन के तैयार हुआ, ये सारे, पहला मेंबर कौन था, कितने मेंबर थे, ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ना है कि भाई संविधान है वो कहां से लिया गया है, संविधान के अलग अलग चीजें हैं, उसमें संविधान में अलग अलग सारी चीजें हैं, कहां से उठाई गई, सोर्सेज क्या है उसके संविधान के, कौन से देश से क्या चीज ली गई है, कौन से देश से क्या चीज ली गई है, कौन से देश से क्या चीज ली गई है, ठीक है, ये सारा आपको पढ़ना है। उसकी भाई सोर्सेज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद में आपने सुना होगा भाई कैग क्या होता है, सीजीए क्या होता है, एजी क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं पॉलिटी के अंदर, ठीक है। अगर आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हो तो ये मान के चलो आपने मोटा मोटा कवर कर लिया है, और ये टॉपिक्स वो बताए हैं मैंने जो आप जल्दी भी कवर कर पाओगे, ठीक है। मोटा मोटा बता दिया जो इंपॉर्टेंट है, मतलब कम समय में अच्छे नंबर अगर आपको लेने हैं तो ये टॉपिक्स आपको जरूर करके जाने होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने की, तो भाई 98% संभावना है कि ये इन टॉपिक्स में से अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाओगे। कोशिश यही रहेगी आगे भी आपको जो सारे सब्जेक्ट हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने की। तो आप ये वीडियो देखो, ये टॉपिक्स आपने कवर नहीं किए हैं तो उनको करो, अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको एक बार रिवाइज और करो, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमें। दोस्तों कल आपको एक वीडियो और मिलेगी जो दूसरे टॉपिक के बारे में होगी, उसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे करंट अफेयर्स के बारे में भी, करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको छोड़ना चाहिए, इसी तरीके से बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।